सनातन धर्म के अपमान का मामला तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि पर केस दर्ज कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सनातन धर्म को खत्म करने की कही थी बात, कीड़े मकोड़े से की गई थी सनातन धर्म की तुलना। सनातन धर्म को बताया गया था डेंगू मलेरिया। सनातन के अपमान से साधु संतों में गुस्सा है। वकीलों की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि। तो आपको बता दें, दोनों नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। उदयनिधि और प्रियंक पर एफआईआर दर्ज। उदयनिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और वो मंत्री भी हैं। प्रियंक पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। प्रियंक की बात करें तो मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं प्रियंक खड़गे, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वकीलों की तरफ से बताया जा रहा है कि रामपुर में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल सनातन धर्म को लेकर आपको बता दें कि यहां पर विवादित बयान दिया था। सनातन धर्म को मिटाने की और खत्म करने की बात कही गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि पर केस दर्ज। वकीलों की शिकायत पर दर्ज हुआ है मुकदमा। रामपुर में यह केस दर्ज हुआ है। सनातन धर्म के अपमान का यह मामला है। उदयनिधि और प्रियंक पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं, आपको बता दें, हालांकि साथ ही साथ मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। मयूर हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मयूर, जिस तरह सनातन धर्म का अपमान किया गया नेताओं की तरफ से, अब उन पर केस दर्ज हो रहे हैं और यूपी में भी कई जगह। अब रामपुर से भी एक मामला सामने आया कि रामपुर में भी वकीलों ने सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के खिलाफ केस दर्ज कराया और वहीं प्रियंक के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। क्या अपडेट? ना बिल्कुल, देखिए, सनातन धर्म को लेकर जो उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया था, जिसके बाद देश भर में आक्रोश है। तमाम हिंदू संगठन है वो उनके खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जगह जगह पर मुकदमे पूरे देश भर में उनके खिलाफ दर्ज कराए जा रहे हैं और अब रामपुर में भी एक मुकदमा दर्ज हो गया है। 4 तारीख को सोमवार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। राम सिंह लोधी ने कंप्लेंट की है और वकीलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था और उनका कहना है कि सनातन धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम उदयनिधि स्टालिन ने किया। इसी के साथ प्रियंक खड़गे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। 2 लोगों के खिलाफ जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जो धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और सिर्फ ये रामपुर में ही नहीं, प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। लखनऊ में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस बयान के बाद किसी तरीके की कोई आधिकारिक वर्जन जो है उनकी पार्टी से सामने नहीं आया, ना एमके स्टालिन की तरफ से, ना फिर उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कि वो किसी तरीके की माफी चाहते हैं या फिर इस मामले को ठंडा करना चाहते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स तो अब इस पर हो ही रही है। विपक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको घेरने का काम कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है और एक एजेंडा भी यहां से सेट हो रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। तो ये एक तरीके से पूरा जो एजेंडा है वो जरूर सेट हो रहा है। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो तमाम जो उसमें पार्टियां हैं शामिल, उनकी तरफ से किसी तरीके का बयान जो है सामने नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि पुलिस अब क्या करेगी, क्योंकि मुकदमे तो दर्ज हो रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन अभी तरीके का कोई एक्शन नहीं जो है वो लिया गया है या फिर किसी तरीके का कोई जानकारी भी अभी नहीं दी गई है। लेकिन अब मुसीबतें जरूर एमके स्टालिन के लिए जो है माफ कीजिएगा, उदयनिधि स्टालिन के लिए खड़ी हो सकती है कि उनके खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी अब उनके ऊपर होगा। और इससे कितना नफा नुकसान होगा ये तो 2024 लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसी में स्पष्ट होगा। लेकिन उसके पहले ये जो एक आग लगी है इसको ठंडा करने के लिए इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं मयूर ये भी देखने को मिल रहा है कि सनातन धर्म पर हमला बोला तो उसके बाद कहीं ना कहीं साधु संत तो मुखर हो ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी मुखर हो गई है और लड़ाई अब ये हो गई है कि सनातन धर्म पर इंडिया बनाम एनडीए की। बिल्कुल, देखिए, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो या फिर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जिस तरीके से सनातन धर्म, हिंदू धर्म को लेकर एक धार्मिक लड़ाई, उन्होंने एक द्वंद्व छेड़ रखा है। इसको लेकर एक मौका जरूर भाजपा को मिल गया है कि वो उनको इस मामले पर घेर सके। लेकिन अभी लखनऊ में 2 दिन पहले जो है जितने भी संत हैं देश भर के, जो अखाड़े हैं, जो उनके प्रमुख हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने एक बैठक की थी कि राम मंदिर जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई है। आप बने रहेगा मयूर, लौटेंगे
सुनेंगे। अनिला जी बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, अब लोगों में गुस्सा और आक्रोश है, सनातन धर्म का जिस तरह अपमान किया गया, अब साधु संतों में तो गुस्सा देखने को मिला, लेकिन रामपुर में वकीलों ने शिकायत दर्ज कराई और दोनों पर एफआईआर हुई है, सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर भी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पर भी। मेरी सब बिल्कुल ठीक हुआ है। हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब बात आस्था की आती है, बात हिंदू होने की आती है, बात सनातन की आती है, तो ये विषय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का नहीं है। ये विषय हर एक का है जिसकी आस्था सनातन में है। तो चाहे वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है या आरएसएस से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, मुझे लगता है हर शहर में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। की बात ये केवल स्टालिन के कुपुत्र की नहीं है। हमने देखा है कि राहुल गांधी खड़गे के कुपुत्र ने भी इस प्रकार की टिप्पणी करी है। वेणुगोपाल ये कहते हैं ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसकी वजह से स्टालिन के कुपुत्र ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया कि सनातन मच्छर है, कोरोना है, वायरस है, मार दो, खत्म कर दो। तो सीधी सी बात यह है, जब बात आस्था की आ रही तो हर एक को जगना चाहिए, जागृत होना चाहिए। और हमने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता जिसकी वजह से कुछ नाराजगी हुई और पूरा विश्व एक धर्म का उसके खिलाफ खड़ा हो गया। आज आस्था का अपमान हो रहा है, तो अगर अब हिंदू नहीं जागृत हुआ तो इनको तो आदत है निरंतर। अनिला जी, यही एक बड़ा इशू है। अंशुल अवस्थी जी भी जुड़ गए। अनिला जी, आप बनी रहिए कांग्रेस की तरफ से। अंशुल जी बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल जी, अभी उदयनिधि और प्रियांक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्रियांक मतलब आपके मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है रामपुर में। सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो हम हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दलितों से नफरत है। एक समय में आपको याद होगा, कर्नाटक चुनाव के समय ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या की साजिश रच रहे थे भाजपा के लोग। तो ये लोग वो हैं जो न कभी दलितों का सम्मान करते हैं, न महिलाओं का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन रोजाना कोई दिन नहीं होता जब ब्राह्मणों की हत्याएं न हो रही हों। तो भारतीय जनता पार्टी तो दलितों से नफरत करती है। तो अवस्थी जी, क्या आपको सनातन धर्म से नफरत है? फिर किसी को सनातन धर्म से नफरत नहीं है। सनातन धर्म से नफरत भारतीय जनता पार्टी को है, इसीलिए उसका राजनीतिकरण कर रही है, बाजारीकरण कर रही है और सनातन धर्म की आड़ में छिपकर ये दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। सनातन धर्म से अगर इनको नफरत ना होती तो कभी ये दलितों का अपमान नहीं करते, क्योंकि सनातन धर्म सभी की समानता की बात करता है, सभी की आदर की बात करता है। ये भाजपा की जो मनवादी सोच है, जो दलितों को मंदिर में घुसने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, मैं अवस्थी जी 1 मिनट आपको रोकूंगा। अनिला जी भी हमारे साथ जुड़े। अनिला जी, आप देखिए, इन्होंने दलित कार्ड चल दिया, लगता है अनिला जी चले गए। अंशु जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब अगर सनातन धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है तो उन पर क्यों शिकंजा क्यों नहीं कसना चाहिए? सुनिए मिस्टर जी न्यूज, अनिला की हिम्मत नहीं है इस पर वो जवाब दे पाए। आखिर वो क्यों नहीं दलितों को मंदिर में घुसने देना चाहती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी दलितों से इतनी नफरत करती है? महिलाओं के साथ तिरस्कार का भाव रखते? कार्ड नहीं चल दिया। जिस सनातन धर्म में सबकी बराबरी की बात है, समानता की बात है, भगवान राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे, और ये लोग ये दलितों को घुसने नहीं देते। तो सनातन धर्म का अपमान तो ये कर रहे हैं भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। इन्होंने बपौती समझ रखा है सनातन धर्म को। तो जो दलित बेटे की आवाज है वो सच है, और आज अगर इसका कोई आधार, इसका कारण है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मनवादी सोच है। चलिए अंशु जी, आप अपना तर्क है, वो कह रहे सनातन धर्म का अपमान, आप दलित कह रहे हैं कि दलितों का अपमान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला जी आपका भी, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े और सबने अपनी अपनी बात कही। और देखिए